मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। भारत माता की, भारत माता की। अब लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि आयोजित की गई है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई परमानंद जी हैं। मुख्य अतिथि भाई कैलाश चंद जी हैं और मुख्य वक्ता डॉक्टर सभापति शास्त्री जी जो हमारे गुरुदेव हैं और कुलाधिपति हैं ज्ञानपीठ केंद्र के। तो हम इस अवसर पर आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं मान्यवर काशीराम जी को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानने के लिए। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग लगातार ज्ञानपीठ केंद्र में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होकर ज्ञानपीठ केंद्र का मान और सम्मान बढ़ाते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सामाजिक क्रांति की, जो राजनीतिक क्रांति की, जो शैक्षणिक क्रांति की और खास करके दलितों, वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासी समाज और बहुजन समाज और सवर्ण समाज में जो लोग प्रगतिशील विचारधारा के थे, सबको संगठित करके सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो भगवान बुद्ध का संदेश था उस पर उन्होंने जागृत करने का काम किया और लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की। काशीराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया और वह एक बहुत ऊंची नौकरी में नहीं थे, पैसे का भी अभाव था। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के और भगवान बुद्ध के जो छुट्टी होती थी सरकारी, जहां पर वो काम करते थे पूना में, तो उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया था और लोग इनके पास आए तो इन्होंने ये तय कर लिया कि इन सभी को संगठित करना। और वो जहां जाते थे जब पैसे नहीं थे, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन बिना पैसे के नहीं चलता। मान्यवर काशीराम जी ने साइकिल चलाई, साइकिल चला चला कर लोगों को जागृत किया। जागृत करके उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की और वहां पर जाकर वो कहते थे कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए, सत्ता अगर आपको प्राप्त होगी तभी आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। सत्ता ही अगर प्राप्त होगी तो आप जो धार्मिक पाखंड है, जो झूठ है, जो लूट है, उसको आप रोक सकते हो। और आप पर सत्ता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सत्ता के लिए उन्होंने जागरण पैदा किया। तो अभी देखो मुख्य वक्ता और लोग भी बताएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अपने लोगों से कि आप नोट भी दीजिए,
और वोट भी दीजिए और संगठित भी कीजिए। मान्यवर काशीराम का आंदोलन ऐसे नहीं सफल हुआ। जितने भी कर्मचारी और अधिकारी थे जो इनको सम्मान करते थे, उन लोगों ने पूरी आर्थिक मदद की और उनको उनका साथ दिया, और साथ दिया तब वो यहां तक पहुंचे कि पंजाब से लेकर उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी जो बनाई, और पंजाब से लेकर कई राज्यों में ऐसा अलख जगाया कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और उन्होंने अपनी पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक साधारण व्यक्ति साधारण नौकरी में रह करके उसके अंदर इतनी राजनीतिक चेतना पैदा थी कि उन्होंने लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा कर दी और लोगों को ऐसा उद्वेलित किया कि लोग उनके पीछे पीछे करोड़ों लोग लग गए, और वो अंत में भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बड़ा काम किया है। हमें उनसे सबक लेना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो कमजोर वर्ग है, जो दलित और शोषित वर्ग है, जो आज अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को अगर हमारी ताकत कहीं है और हम जानते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करें, और बराबरी, समता, समानता, न्याय और बंधुता को फैलाने का काम करें, और समाज में असहिष्णुता और जो नफरत का वातावरण है, आज विषासक्त वातावरण हो गया है, आज अलगाववाद पैदा हो रहा है, विघटनकारी ताकतें हमेशा समाज के अंदर विघटन पैदा कर रही हैं, उस विघटन को दूर करना है तो काशीराम जैसे लोगों के विचार की जरूरत है कि संपूर्ण समाज को इकट्ठा होकर के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए। जो अनाचार आज हो रहा है देश के अंदर, उस अनाचार को रोकने के लिए लोगों को जागृत करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः आभारी हूं। हम काशीराम जी के बताए रास्ते पर एक कदम चल सकें, उन्हें स्मरण करें, याद करें। यही हमारा लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट का उद्देश्य है कि महापुरुषों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए और उनके बताए रास्ते पर चलिए और समाज को जागृत कीजिए और जागृत करके सत्ता पर कब्जा कीजिए। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। का मतलब है कि काशीराम जी जैसे ऋषि लोग समय समय पर पैदा हो गए, चाहे रैदास जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे नानक हों, ये सब समाज सुधारक थे। दयानंद जी हों, श्रद्धानंद जी हों, जो हमने पढ़ा है, इन्होंने समाज को एक जगह लाने की और साथ चलने की कोशिश की। मैं फिर एक बात कहता हूँ अपनी बात को खत्म करने से पहले, यदि इस देश में पुराणों का दखल नहीं होता तो शायद इतनी स्थिति यहाँ नहीं बिगड़ती जितनी थी। पुराणों ने क्या दिया आपको? इन मंदिरों में देवदासी बना दी, और क्या हो रहा है मैं कहना नहीं चाहता, आपके सामने है। आप चले जाओ गाजियाबाद मंदिरों में क्या होता है, अगर आपको मालूम हो तो होगा, मुझे तो है, लेकिन कहूँगा कुछ नहीं मैं। समझिए आप क्या हो रहा है। तो ये समाज में जब जब ये गड़बड़ी हुई है, वहाँ से कोई चिंगारी पैदा हुई है, और वो चिंगारी जब बढ़ी है तो उसने फिर प्रचंड अग्नि का भी रूप लिया है। तो काशीराम जी भी एक ऋषि हैं, और समाज की कुछ बातों से वो उद्वेलित हुए और उन्होंने सबको साथ लिया, और उन्होंने कोशिश ये की कि समाज में जो अंतिम स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है, आदिवासी है, वंचित है, वो भी कहीं खड़ा हो सके, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए। तो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। मैं उनको याद करके उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। शिक्षा मिली तो 2 घंटे लेक्चर दिया उन्होंने,
सीधे बैठे रहो, जैसे टीचर कहते हैं ना, वैसे सब सीधे, कोई नहीं हिलेगा डुलेगा। सुनिए ध्यान से, आपने कितनी पुस्तक पढ़ी है? मैंने हाथ उठाया, मैंने कि जी मैंने 81 तक मैंने 35 बुक पढ़ी थी समाज से संबंधित। पर ठीक है, बैठ जाओ। उन्होंने अछूत कौन कैसे का जिक्र किया, कास्ट, अभी कास्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ कास्ट का जिक्र किया। ये किताबें थी कि जिनसे स्टूडेंट में भी क्रांति आई कि भाई हमें भी पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। राजनीतिक सत्ता 100 ताले की एक चाबी होती है, 100 ताले हैं, उनकी एक चाबी राजनीतिक सत्ता है। अगर आपको राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो गई तो सारी फटाफट फटाफट खुल जाएंगे जितने भी ताले हैं। इन पर जोर था और पहली बार गठबंधन से मुलायम सिंह यादव जी के साथ पहली गवर्नमेंट गठबंधन की बनी बीएसपी। अब यहां से इनका कार्य तो शुरू रहा, लेकिन उस कार्य में जो सामाजिक कार्य था, जिस लेवल पर 89 से 91 तक चला, उस कार्य में स्टूडेंटों ने कम भाग लिया, बल्कि और लोग आ गए। वो थे पैसे वाले लोग, बाकी जो वैसे गरीब थे बेचारे, जो समाज का साथ दे रहे थे, हर वर्ग ने साथ दिया, तो वो लोग कम रहे, बल्कि और लोग आ गए और राजनीतिक सत्ता की ओर ज्यादा ध्यान रहा। 2001 में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ और इन्हें ब्रेन अटैक हुआ। इन्होंने नाम मात्र की सत्ता रखी अपने बीएसपी की। बीएसपी के अध्यक्ष थे। 2002 में इन्होंने अपनी उत्तराधिकारी मायावती जी को बना दिया। अब 2006 9 दिसंबर इनको पहले, सॉरी 9 अक्टूबर 2006 को ये बत्रा हॉस्पिटल है साउथ दिल्ली में, यहाँ पे इनको हार्ट अटैक हुआ और अपनी जो यात्रा थी वहाँ पे विराम दिया इन्होंने। कुछ काम अधूरे रह गए। जो साहित्यिक काम था, उन्होंने 6 पत्रिकाएं निकाली थी, वो कंटिन्यूस नहीं रही। जो बाम सेव थी, वो भी कई भागों में बट गई, वो भी कंटिन्यूस नहीं रही। जो और भी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, DS4 थे, वो लोग तितर बितर हो गए। तो जो कारवां उन्होंने बढ़ाया था, उस रूप में आगे नहीं पढ़ पाया। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि जो भाई कहीं भी मिले, आपके विचारों से सहमत हो, आप आइए। अभी गुरुजी शास्त्री जी ने संस्कृत के माध्यम से अनेक बातें बताई। मैं तो ये देखता हूं कि जिस आदमी ने साइकिल पे घूमे और कोई नहीं, सबसे मिले, सातों कौम जोड़ ली, माइनॉरिटी जुड़ गई, बैकवर्ड जुड़ गया, SC ST जुड़ गया, जो कभी इकट्ठे ही नहीं थे। बाबा साहब के बाद इस कम्युनिटी के काम था तो वो एक काशीराम जी ही थे, जिन्हें मान्यवर काशीराम की कहा गया समाज के द्वारा। और एक बार 1990 की और बात बता दूं कि एक और महापुरुष है, यहाँ फोटो लगा हुआ है ये बीच में गोल्डन फ्रेम में, ललय सिंह यादव। ये कानपुर जिला के थे, झींझक तहसील है, वहाँ के थे। मेरी 1990 में इनसे भी मुलाकात हुई और मेरे बहनोई थे। मैंने उनसे कहा कि जी आपके बहुत हल्के फुल्के थे। मैंने कहा सर ये कौन है जिया जी? तो उन्होंने कहा कि ये आपने कई किताब पढ़ रखी हैं, आपको नहीं पता, ये ललित सिंह यादव जी हैं। मुझे उस पल का बड़ा गर्व होता है अब भी, जब भी मैं याद करता हूँ। और उन्होंने मुझे अपनी जीवन से कई घटनाएं बताई। उस घटना का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने जो उनके पास साहित्य था, वो बाम सेफ को दे दिया था कि कम से कम इस साहित्य की रक्षा रहेगी। जो मैं इस कारवां को लाया हूँ, ये लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों,
अपनी सारी जायदाद भी दान कर दी। सारी सब कुछ जो सब दान कर दी वो, मतलब बहुत ही इतना जब कभी भी आएंगे इनका जो समय मैं करूंगा यादव जी से अनुरोध कि जब भी इनका जन्मदिन होगा मैं बता दूंगा कि इनके बारे में भी इनका पूरा समाज के लिए त्याग गया। तो ये जो फोटो लगे हुए हैं, जो आप चित्र हैं महापुरुषों के, इनमें एक भी ऐसा नहीं क्या जिसका अपने मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत माता की, भारत माता की।